बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome all of you and reader online classes. Second year mathematics subject और lecture 26। हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन के मुतालिक चल रहा है और एक्सरसाइज चल रही थी 2.5। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव ड्राइव किए गए और 6 के 6 फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किए गए हैं। उन्हीं में से बच्चे जी ऑब्जेक्टिव भी आता है और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। टुडे डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 2 हैज बिगन। Differentiate the following with respect the variable involved. X square secant 4x। हम इसको लेट y का नाम देते हैं x square secant 4x। दोनों तरफ d over dx ले लेते हैं, जैसा कि राइट साइड पर u डॉट v की शक्ल में डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किया गया है। u डॉट v का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d over dxv यानी सेकंड वैल्यूज का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेम हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट x dy by dx। फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर एज इट इज लिख दी, जैसे u डॉट v की मैं एग्जांपल कोट कर रहा था। सेकंड वैल्यू x स्क्वायर यानी d over dx secant 4x प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। dy by dx x स्क्वायर secant 4x tan x यानी secant का डेरिवेटिव secant x tan x होते हैं और अगेन एंगल का डेरिवेटिव d over dx 4x प्लस सेकंड वैल्यू एज इट यानी secant 4x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। dy by dx लेफ्ट साइड पर इज इक्वल टू राइट साइड पर x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे x स्क्वायर secant 4x tan 4x और 4x का डेरिवेटिव 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 4 1 और 4 प्लस 2x secant 4x dy by dx 4x square secant 4x tan 4x प्लस 2x secant 4x। d over dx और y की रिप्लेस वैल्यू हमने पुट कर दी x स्क्वायर secant 4x। राइट साइड पर बचे जी 2x secant 4x कॉमन ले लेते हैं। अपर वैल्यूज को इस वैल्यू पर जब डिवाइड करेंगे तो 2x tan 4x वैल्यू रिमेनिंग होगी, प्लस जब राइट साइड पे 2x secant 4x को इस पर डिवाइड करेंगे तब आंसर फिर बचे जी +1 आएगा। ये सेकंड कंप्लीट हो चुका। अब थर्ड पार्ट की बात हो रही है। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल स्क्वायर। अब इसका नाम हम y रख देते हैं। लेट y इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल स्क्वायर। दोनों तरफ थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि अंदर फंक्शन थीटा है। जैसे फरमा रहे हैं ये डी ओवर दी थीटा वाई, राइट साइड पर डी ओवर दी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर।
डी वाई बाई डी थीटा, और इस पर पावर रूल लगाएंगे। आपने पावर रूल बच्चे जी पढ़ा हुआ है, एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, और अगेन बेस का डेरिवेटिव। यहां पर भी ऐसे ही कहा जा रहा है, 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा 2 माइनस 1, अगेन बेस का डेरिवेटिव। ये वाली वैल्यू इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे हम बच्चे जी कहते हैं ये बेस का डेरिवेटिव है। फिर डी बाई डी थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, इधर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि इसके दरमियान प्लस या माइनस है, तो अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस डी ओवर डी थीटा कॉस 3 थीटा। फिर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट कॉस 2 थीटा, अगेन एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर 3 थीटा इंटू टी 2 थीटा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा, अगेन डी ओवर डी थीटा 3 थीटे का डेरिवेटिव मीन एंगल का डेरिवेटिव। dy by d theta is equal to 2 sin 2 theta minus cos 3 theta, स्क्वायर ब्रैकेट cos 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट थीटा बोलते हैं बच्चे जी d थीटा और d थीटा 1, थीटा का डेरिवेटिव भी 1, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस साइन 3 थीटा, अगेन एंगल का डेरिवेटिव 3। dy by d theta is equal to 2 sin 2 theta minus cos 3 theta into, ये वाला जो 2 है इसे मल्टीप्लाई करते हुए 2 cos 2 थीटा प्लस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हुए 3 sin 3 थीटा। क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, इज अ 4 पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। let y is equal to cos x square root plus sin x square root, both of side डेरिवेटिव लेते हैं, d over dx y is equal to d over dx into cos x square root plus sin x square root, dy by dx d over dx cos x के रूट सेपरेट कर दिए गए, प्लस डी ओवर डी एक्स साइन होल पावर 1/2, डी ओवर डी एक्स कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एक्स के रूट, अगेन इस एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स की होल की पावर 1/2, प्लस इस पे पावर रूल अप्लाई करते हुए 1/2 sin x 1/2 minus 1 mean nx n minus 1, again d over dx बेस का डेरिवेटिव mean sin x, dy by dx minus sin x के रूट इंटू 1/2 x 1/2 नेगेटिव 1, यानी आप इसके ऊपर पावर लगा रहे हैं nx n minus 1 प्लस 1/2 साइन x, और इसको जब रिजॉल्व किया 1/2 नेगेटिव 1 में से तो माइनस 1/2 और साइन का डेरिवेटिव cos x, dy by dx माइनस साइन x के रूट इंटू 1/2 x की पावर नेगेटिव 1/2 प्लस cos x ओवर 2 साइन x के रूट, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो ओवर बाय में आते हुए इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं और स्क्वायर रूट बच्चे जी नीचे की जाने, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स के रूट ओवर 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस कॉस एक्स ओवर 2 इंटू साइन एक्स के रूट, दिस इंप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस ओवर साइन एक्स के रूट, पॉजिटिव वाली वैल्यू जो सेकंड फंक्शन वाली है पहले लिख रहे हैं, और फर्स्ट वैल्यू जिसमें नेगेटिव आ रहा है सेकंड मरहले में माइनस साइन एक्स के रूट ओवर एक्स अंडर रूट।
ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड dy by dx if y is equal to x cos y। इसका नाम फंक्शन को लेट y कह लेते हैं। y is equal to x cos y। बोथ ऑफ साइड डेरिवेटिव अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स कॉस वाई। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स बोलते हुए बच्चे जी डी वाई बाई डी एक्स, ये यू डॉट वी की फॉर्मेट में है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकेंड वैल्यू इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स कॉस वाई प्लस सेकेंड वैल्यू एज इट इज यानी कॉस वाई और फर्स्ट वैल्यूज का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, अगेन वाई का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, ये एंगल है विद रिस्पेक्ट एक्स दोबारा लेंगे, प्लस कॉस वाई और एक्स का डेरिवेटिव 1। डी वाई बाई डी एक्स इसको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करते हुए माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव वाला कोफिशिएंट है, इसको बच्चे जी लेफ्ट साइड पर ले हैं। लेफ्ट साइड पर लाने की रीजन ये है कि कॉमन लेना जरा इजी हो जाएगा, यानी प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब लेफ्ट साइड पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, जब इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स पर तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये डिवाइड होकर 1, तो इससे मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यूज वही आएगी 1 प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स साइन वाई मल्टीप्लाई कर रही है, राइट साइड पर आकर डिविजिबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, find the derivative with respect x। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट cos into 1 plus x और 1 plus 2x whole square root। Let y is equal to cos 1 plus x over 1 plus 2x square root। बोथ ऑफ साइड डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स cos into 1 plus x over 1 plus 2x square root। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x बोलते हुए dy by dx, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos का माइनस साइन x एज इट इज बचे जी 1 plus x 1 plus 2x square root, अगेन डेरिवेटिव एंगल्स का, और ये वैल्यूज मेरे पास है 1 plus x और 1 plus 2x होल पावर 1/2। dy by dx माइनस साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x के रूट, इस पर पावर लगाते हुए 1/2 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x होल पावर 1/2 माइनस 1, अगेन बेस का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x के रूट, पावर लगाते हुए 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स 2x की होल की पावर नेगेटिव 1/2। इधर हम कोशेंट रूल लगा रहे हैं राइट साइड पर। कोशेंट रूल को अप्लाई करते हुए दिखा रहे हैं कि 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, जब आप लोअर वैल्यूज को इस पर डिविजिबल करेंगे तो 1 प्लस 2x रह जाएगा और अपर वैल्यू का डेरिवेटिव कोशेंट रूल में दरमियान में नेगेटिव लगाते हैं, सेकंड वैल्यू एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x के रूट 1/2 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x
होल पावर नेगेटिव 1/2, 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 1 प्लस x और 2x के जो हमने डेरिवेटिव लगा चुके हैं वो हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ चुके हैं 2, यानी x का 1 होता है ओवर 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। डी बाई डी एक्स माइनस साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x के रूट, इसको रिजोल्व किया तो 1 प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2x, माइनस 2x से प्लस 2x फिनिश हो जाए, माइनस 2 से प्लस 1 तो माइनस 1, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x के रूट, अपर वैल्यू माइनस 1 ओवर बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2। ये वैल्यू के सेम थी तो लोअर वैल्यू पे आकर वो नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस 1/2। इसको रिजोल्व करेंगे तो 4 में से 1 गए 3/2, तो माइनस 1 ओवर दिस वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हुए पॉजिटिव 1 ओवर दिस वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x होल पावर 3/2, और ये साइन इंटू दिस वैल्यू इसके साथ राइट साइड पर लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x with respect cos 4x, लेट y साइन स्क्वायर x, और विद रिस्पेक्ट जहां भी आता है बच्चे जी हम उसको u का नाम देते हैं cos 4x। इसका तर्जुमा ये होता है कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। जब आप बच्चे जी विद रिस्पेक्ट लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे, जो विद रिस्पेक्ट का सेकंड फंक्शन होगा वही ओवर बाय में आएगा, यानी मीन डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे। y is equal to sin square x, differentiating with respect to x, अब both of side डेरिवेटिव ले लिया, d over dx y is equal to d over dx sin square x, y के डेरिवेटिव dy by dx, अब पावर रूल 2 sin 2 minus 1 मीन nx n minus 1, अगेन बेस का डेरिवेटिव d over dx sin x, dy by dx 2 sin x और sin का डेरिवेटिव cos x। नाउ सेकंड फंक्शन का नाम u रखा जिसको विद रिस्पेक्ट कह रहे थे cos 4x, दोनों तरफ अगेन डेरिवेटिव d over dx u is equal to d over dx cos 4x, और u को विद रिस्पेक्ट x बोलेंगे तो du by dx is equal to 4 cos 4 minus 1 x, again derivative d over dx cos x, du by dx is equal to 4 cos cube x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, dx over du is equal to माइनस 1 over 4 cos cube x sin x। रेसिप्रोकल लेने के लिए जब चेन रूल लगाते हैं तो इसलिए ओवर बाय यू आएगा, तो इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं बाय चेन रूल। डी वाई बाई डी यू फाइंड किया है, ये बात कर रहा था कि जब भी विद रिस्पेक्ट को आप पता लगेगा कि यू रखे तो हम डी वाई बाई डी यू लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब उसका फार्मूला बच्चे जी बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी यू, और ये फॉर्मेट अगर सेम आ जाए तो इट मीन चेन रूल आप सही लगा रहे हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट की 2 sin x cos x, dx over du minus 1 over this value over 4 cos cube x sin x, dy by dx minus 1 over 2 cos square x, मीनिंग ये है cos से cos क्यूब निकालेंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा, 2 को जब बच्चे 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो साइन से साइन निगलेक्ट, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी
1/2 cos square x, dy/dx माइनस 1/2 और 1 cos के मीनिंग होते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये इसका फार्मूला भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ चुके हैं। शो दैट dy/dx इज इक्वल टू -1 tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x. Tan y 1 minus tan x over by 1 plus tan x. अब बच्चे जी tan y this imply 1 minus tan x और 1 plus 1 into tan x मीन tan के साथ कोफिशिएंट 1 लिखा जा सकता है। इसका फार्मूले का फॉर्मेट बनाने के लिए हम इजी मेथड में जा रहे हैं बच्चे जी कि π/4 होते हैं 1 के इक्वल, तो हम लिखेंगे tan y और इस 1 की जगह हम लिख रहे हैं tan π/4 माइनस tan ऑफ x ओवर बाय 1 प्लस, फिर इस 1 की जगह ये वैल्यू लगा रहे हैं tan π/4 tan x। अब फार्मूले का फॉर्मेट बन रहा है ये tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब बच्चे ये फार्मूला मैंने सामने रिप्रेजेंट कर दिए है, tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा। यही फॉर्मेट कैरी ऑन रखते हुए tan y इज इक्वल टू tan π/4 माइनस x। अब tan से tan निगलेक्ट कर देते हैं दोनों तरफ इक्वलिटी के बायस। कुछ बच्चे यूं भी कहते हैं कि दूसरी तरफ tan इनवर्स ले जाएं, तभी बच्चे जी tan इनवर्स से निगलेक्ट हो जाता है। ये दोनों बातें ठीक है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू रह जाएगा π/4 माइनस x। आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x लेते हैं दोनों जानिब, d/dx y इज इक्वल टू d/dx π/4 माइनस x। y का डेरिवेटिव dy/dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का डेरिवेटिव -1। तो बच्चे जी हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई dy/dx इज इक्वल टू -1। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे जी आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।